श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैसाख के महीने में जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त। काली मिर्ची शंकर को समर्पण कर दे। आज फिर कहते हैं, अदालत में अगर कोई केस चल रहा हो या कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, दे नहीं रहा हो, धन डूब रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर कर, उस बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर शंकर भगवान पर दही समर्पित कर देवे। वहीं से छोटी सी बड़ की डाल, उसकी जड़ थोड़ी सी, उसको लेकर आ जाए। उस जड़ को अपने साथ में लाल वस्त्र में रखें। गया हुआ धन वापिस आ जाता है। और मान लो अगर अदालत में केस चल रहा है और विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जो शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है, उस दही को किसी रुमाल में लगा लिया जाता है और उस रुमाल को अपने जेब में रखकर फिर अदालत में जाया जाता है। और बटकेश्वर महादेव को एक स्मरण करिएगा। महादेव, घर में जो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, क्रोध बहुत आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रहा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे ससुरा जी हो, चाहे बेटा जी हो, पोता जी हो, पोती जी हो, नाती जी हो, पंती जी हो, कोई भी हो, अगर चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो तो महाराज काली मिर्च जो होती है ना, उस काली मिर्च को पीस कर उसके शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे करें। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता हो, तो वो काली मिर्ची का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें और उसका स्मरण करें और उसके हाथ से जल चढ़वाएं। जिस व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध हो, चिड़चिड़ वृत्ति, उसके हाथ से जल चढ़ाकर पूरी पूजन होने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन वहीं पर पानी डालकर उस व्यक्ति से करा दें जिसके भीतर क्रोध है, चिड़चिड़ वृत्ति, अपशब्द कह रहा हूं, उसके हाथ से चढ़वा दें। उसके बाद उसका क्रोध नहीं रहेगा, उसमें चिड़चिड़ वृत्ति नहीं रहेगी, अपशब्द नहीं रहेगा, उसका क्रोध। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ में, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें। फिर हाथ में जो बेलपत्र है, अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापिस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर, जो जीवन का एक आनंद, सुख, संपदा देने, एक आनंद की अनुभूति कराने। कुंदकेश्वर महादेव अर्थात जब कोई काम अटक रहा है, जब कोई कार्य आपका ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब पर जाना चाहता हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं, नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहे हो आप, कर्म करो, पर कर्म के साथ में बाबा का नाम भी लेते हुए चलो। ये दूसरा पत्र भी बड़ा शिव कथा कह रहे हो। किसी काम के लिए जा रहे हो आप, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो काम आपका नहीं हो रहा, अटक रहा है, मार्ग में कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कुछ मत करो,
शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक सफेद पुष्प कोई सा भी शिव जी को समर्पित कर कर आओ। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव, भगवान शिव का एक कुंदकेश्वर। बाबा देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर अगर आपने छोड़ दिया, शंकर के भरोसे पर अगर आपने दे दिया, तो ये फिर विश्वास मानकर चलिए कि देव अधिदेव महादेव वो कार्य को। मेरा शिव कहता है मैं कहीं तुझे हाथ जोड़ने ही नहीं देता, एक बार तू मेरे पास तो आकर जोड़ता। और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास आकर तो केवल दिल जोड़, ये मन जोड़, ये चित्त जोड़, ये वृत्ति जोड़, ये मन को मेरे में लगा कर देख। एक बार तू मेरा होकर तो देख, एक बार दिल से कह तो सही कि शंकर मेरा और मैं शंकर का।